मामले सामने आए महिला आयोग में? आज हमारे पास लगभग 32 से ज़्यादा मामले यहाँ पर हैं और उसमें अभी हमारे 15 प्रकरण में सुनवाई हो गई है। 3 मामले नस्तीबद्ध हो गए हैं। 2 महत्वपूर्ण मामले जो एम्स के थे डॉक्टरों के आपस में और एक डॉक्टर के खिलाफ एक बच्ची के जो सुसाइड का मामला था। इन दोनों मामलों में आज हमने एम्स के डायरेक्टर नगरकर जी को यहाँ पर बुलवाया था और उनके सामने दोनों प्रकरण की सुनवाई की गई। उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है कि वो दोनों प्रकरणों में पूरा अपना जवाब आयोग के समक्ष भिजवाएं ताकि इन मामलों का डिस्पोजल जल्दी हो सके और न्यायोचित तरीके से हो सके। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही अगली बार में क्या कार्रवाई होगी तब तय किया जाएगा। और एक मामला था जिसमें कि आवेदिका ने कहा था कि उसे प्लेसमेंट एजेंसी ने जो नौकरी दी थी उस नौकरी के बाद 1 महीने के बाद उसे निकाल दिया गया। उसकी सैलरी भी नहीं दी गई थी और उसमें पूरे जल जीवन मिशन के 4 अधिकारियों के खिलाफ भी मामला था और प्लेसमेंट सर्विस के खिलाफ भी मामला था। परंतु इसमें पाया गया कि प्लेसमेंट एजेंसी की भी थोड़ी गलती थी और थोड़ी गलती उस आवेदिका की भी थी। ऐसी स्थिति में बीच का रास्ता निकाला गया और आवेदिका को 2 माह की तनख्वाह का चेक यहाँ से दिलाया गया और आज आयोग के समक्ष उन्होंने अपना चेक लिया और उसके साथ प्रकरण नस्तीबद्ध हुआ है। अभी एक प्रकरण जो था उसमें आवेदिका ने पिछली बार तय किया था कि वो 50,000 रुपये अनावेदक को देगी। उसने अनावेदक के खिलाफ चरित्र हनन की एक झूठी शिकायत की थी और उसी अनावेदक से उसने 50,000 लोन लिया हुआ था। पर आज वो फिर अपनी बात से मुकर रही थी, परंतु उसने फिर बाद में कल आयोग के समक्ष 50,000 वापस देने की बात कही है, तो प्रकरण कल के लिए नियत किया गया है। अभी एक मामला था यहाँ पर जिसमें कि आवेदिका ने शिकायत किया था कि पति के दूसरी औरत से संबंध है और वो वर्तमान में उसके घर में रह रही है। यहाँ उपस्थित उस अनावेदिका क्रमांक 6 को यहाँ बुलाया गया। उसने स्वीकार किया कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रही थी उसकी पहली पत्नी, तो वो अनावेदक के घर घुस गई और उसने जाके मंदिर में मांग भर के शादी कर ली। और ये मामला ऐसा है जिसमें आवेदिका के 3 बच्चे हैं। उनको छोड़ करके दूसरी औरत से प्रेम संबंध रखना और फिर जबरदस्ती शादी, इस तरह के मामलों को रोकने के लिए अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। चूंकि वह अनावेदिका 20 वर्षीय है, मैच्योर है और वो अपने घर को छोड़ कर आई है, ऐसी दशा में उससे नारी निकेतन भेजा जा रहा है। और यदि उसके पेरेंट यहाँ आते हैं और आयोग के समक्ष अपनी जिम्मेदारी लेते हैं तो उसे नारी निकेतन